हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोडिड फोक। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। लास्ट वीडियो में कुछ इफ एल्स वगैरह यूज़ किए थे, क्योंकि हम जो लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो इफ एल्स के साथ जल्दी यूज़ करेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा। और आज हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। हमारे पास 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर हम मेनली जो यूज़ करते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, एक्सोर वगैरह, वैसे एंड और नॉट। मेनली हम 3 ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। वैसे हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर मेनली आप एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। एंड ऑपरेटर में होता है क्या, एंड ऑपरेटर का साइन ये होता है, एंड ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें होता है क्या है कि हम इफ़ के अंदर या कहीं पे आप कंडीशन लगाते हैं, जैसे 2 कंडीशन लगाई, दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो हमारी वो पूरी कंडीशन ट्रू है। मतलब इफ़ की कंडीशन, इफ़ के अंदर हम 2 कंडीशन लगाएंगे, यदि दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो हमारे इफ़ का एल्स चलेगा, मतलब इफ़ की कंडीशन चलेगी। यदि दोनों कंडीशन में से एक फॉल्स है, मतलब पहली ट्रू है सेकंड फॉल्स है, तो हमारा इफ़ का लूप नहीं चलेगा। थर्ड, यदि हमारी पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है, उस केस में भी हमारा लूप नहीं चलेगा या इफ़ की कंडीशन नहीं चलेगी। थर्ड होता है फॉल्स, यदि दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स हैं। और ऑपरेटर में होता क्या है कि यदि दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो हमारा इफ़ की कंडीशन चलेगी, दोनों में से एक ट्रू है तो भी चलेगी, एक ट्रू है तो भी चलेगी, एल्स में यदि दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स जाएगी। नॉट ऑपरेटर में होता क्या है, नॉट ऑपरेटर में उल्टा होता है, मतलब कि ट्रू है तो उसे फॉल्स करेगा और फॉल्स है तो ट्रू है। तो कंडीशन हम जब चेक करेंगे इफ़ की कंडीशन थ्रू तो आपको जल्दी समझ में आएगा। मैं एक मतलब कि वो बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू, जिससे आपको जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। मतलब कि हम स्टार्ट करते हैं सॉरी, लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखिए, हम इसमें कुछ ऐसा चेक कर लेते हैं कि ग्रेटर कौन है, मतलब कि लॉजिकल ऑपरेटर ग्रेटर थ्री, कि 3 नंबर्स में से ग्रेटर कौन सा है। तो हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। मैं यही बोल रहा था कि ऑपरेटर्स आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं ऑपरेटर करा रहा था तो लॉजिकल और टर्नरी ऑपरेटर का मैंने बोला था कि बाद में बताऊंगा, पहले मैं इफ एल्स कराते हैं। इफ एल्स में ज़्यादा इजी से समझ आता है। यदि मैं इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पे, इफ़, ठीक है, इफ़ में क्या है कि $A इज़ ग्रेटर दैन $B, मतलब $A की वैल्यू जब ग्रेटर देन होगी तभी लूप चलेगा। अब लगाते हैं हम एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और यहाँ पर डाल दिया हमने $B इज़ ग्रेटर दैन, मतलब $A इज़ ग्रेटर दैन $C। तो इस केस में क्या होगा, यदि ये तभी चलेगा, तब क्या होगा जब $A ग्रेटर दैन B होगा एंड $A इज़ ग्रेटर दैन C, मतलब कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तो ही हमारा लूप या इफ़ की कंडीशन जो भी है वो चलेगी। मैंने बताया कि यदि ट्रू है दोनों तो ही चलेगा, यदि एक भी फॉल्स है, एक भी फॉल्स है तो हमारी इफ़ की कंडीशन नहीं चलेगी। मतलब दोनों स्टेटमेंट हमारी 2 हो, 3 हो, 4 जितनी स्टेटमेंट हो, मतलब कि जो हमारी स्टेटमेंट दोनों ट्रू होंगी या तीनों ट्रू होंगी, तो इन दैट केस हमारी इफ़ की कंडीशन या लूप है जो भी है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इको में A इज़ ग्रेटर, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। सेकेंड केस लगाते हैं हम इफ़ एल्स, एल्स इफ करते हैं हम, मैंने आपको बताई एल्स इफ में भी कंडीशन लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं $B, यहाँ पे हम $B को चेक कर लें, $B इज़ ग्रेटर दैन $A, एंड ऑपरेटर $B इज़ ग्रेटर दैन $C। अब इस केस में $B ग्रेटर होना चाहिए A और B से तो ही चलेगा, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए हमारी। तो यहाँ पे यदि मैं कराता हूँ इको में डॉलर, मतलब कि B इज़ ग्रेटर, और थर्ड कंडीशन डाल देते हैं एल्स, ठीक है, इको में कर देते हैं C इज़ ग्रेटर।
अब इसमें दो चीज़ हो जाएंगे, एक तो है ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम भी बन चुका हमारे पास, दूसरा हो गया कि हम लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में मैं आपको बता रहा था कि लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नोट वगैरह तीनों बताऊंगा। पहले आप एंड देख लीजिए, क्योंकि इससे हमारा ये वाला प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं वही बता रहा हूँ कि अब जैसे मैंने एंड ऑपरेटर लगाया तो मैं कह रहा था इसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए तो ही हमारा कंडीशन चलेगी। अब देखो मैं इसे रन करके देख लेता हूँ। मैं यदि जाता हूँ लोकल होस्ट के अंदर हम जाएंगे PHP सीरीज़ के अंदर इफ़ एल्स और एंटर मार देंगे तो b इज़ ग्रेटर। कंडीशन देख लेते हैं हम, यदि अपने उसमें जाएंगे। हाँ देखिए हमारे पास 3 वैल्यू थी 10, 40, 30। यदि मैं इसे 50 कर देता हूँ और अपने प्रोग्राम को रिफ्रेश करता हूँ तो उसने दे दी C इज़ ग्रेटर। ये तो हो गया हमारा मतलब एंड ऑपरेटर के साथ। एंड ऑपरेटर के साथ आपका एक प्रोग्राम भी हो गया जिसमें चेक ये करना होता है कि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी हमारी कंडीशन चलेगी। मैं एग्जांपल देता हूँ। और का इफ़, ठीक है, मतलब छोड़ो मैं केवल एक सिंपल ही देता हूँ एग्जांपल। और ऑपरेटर का मैंने लगा दिया $A इज़ ग्रेटर दैन $B, ठीक है। और ऑपरेटर $C इज़ ग्रेटर दैन B और ई को मैं कर दिया मैंने कुछ भी करा देंगे इसमें, तो ई को मैं कर दिया हेलो। अब देखो इसमें क्या है, मैंने किया कि और ऑपरेटर में होता क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा और ऑपरेटर है। मैंने कहा कि एक भी कंडीशन ट्रू होगी, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो भी ट्रू रहेगा, हमारी इफ़ की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। दूसरा केस होता है कि ट्रू और फॉल्स, यदि दोनों स्टेटमेंट में तो एक भी कंडीशन हमारी ट्रू है तो हमारा लूप चलेगा। यदि एक फॉल्स है एक ट्रू है तो भी चलेगा, यदि दोनों फॉल्स हैं तो नहीं चलेगा। आप देख लीजिए। अब देखो मैंने क्या कहा, इफ़ A इज़ ग्रेटर दैन B, कंडीशन फॉल्स। $C इज़ ग्रेटर दैन B, $C की वैल्यू 50 है और मैंने ग्रेटर दैन किया है 40 से। 50 इज़ ग्रेटर दैन 40, फॉल्स, ठीक है। सेकंड है $A इज़ ग्रेटर दैन B और 10 इज़ ग्रेटर दैन 40, कंडीशन फॉल्स है कि 10 कभी बड़ा नहीं हो सकता 40 से। यदि मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो आउटपुट में हमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इफ़ की कंडीशन लगा रखी है, मतलब कि हाँ मतलब फॉल्स हो गई है, मतलब आउटपुट में मिलेगा। होता है कि हाँ मतलब कि फॉर लूप में होता है क्या है कि मतलब कि इसमें और ऑपरेटर में होता है कंडीशन एक भी फॉल्स होगी, दोनों में से दोनों फॉल्स होंगी, ठीक है, तो तब भी चलेगा, तब भी वो फॉल्स देगा। मतलब दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स है, मतलब एक भी ट्रू हो रही है। ए इज़ ग्रेटर दैन तो हमारा वो चल चुका है, उसने प्रिंट करा दिया हेलो क्योंकि और ऑपरेटर लगाया मैंने। $C इज़ ग्रेटर दैन 40 तो कंडीशन ट्रू होगी इस केस में। यदि 50 बड़ा है 40 से तो 50 बड़ा है 40 से तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी और हमारी ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स होगी कि 10 इज़ ग्रेटर दैन 40। यदि मैं इस स्टेटमेंट को कुछ ऐसे कर देता हूँ लेस देन, तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई हैं, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, मतलब आउटपुट कुछ आया नहीं है। तो मतलब कि हमारी दोनों में से एक भी होगी ना तो हमारा इफ़ की कंडीशन चलेगी। मैं नॉट ऑपरेटर के बारे में और चेक करा देता हूँ। यदि मैं करता हूँ इफ़, मैं कहता हूँ कि $A इज़ नॉट, मतलब कि नॉट इक्वल टू 10, मतलब कि 20। इसका मतलब है $A की वैल्यू यदि उसके 20 के इक्वल नहीं है तो ई को मैं प्रिंट करा दे वो हेलो, एल्स में कर दे रॉन्ग। यदि हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो वो क्या करेगा, हेलो को प्रिंट करा देगा क्योंकि नॉट इक्वल टू, हम क्या चेक करें, $A इज़ नॉट इक्वल टू 20, नॉट इक्वल टू है। यदि मैं इसे 10 कर देता हूँ कि $A इज़ नॉट इक्वल टू 10, पर वो तो 10 है $A की वैल्यू, आप देख रहे हैं यहाँ पे $A की वैल्यू 10 है और हम क्या कह रहे हैं नॉट इक्वल टू नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो दे देगा क्या हमारे पास रॉन्ग, क्योंकि वो तो सही है।
क्योंकि ए की वैल्यू तो 10 है, हम क्या चेक करें नॉट इक्वल टू 10 कि नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, पर वो तो बराबर है, तो कंडीशन उल्टी चली गई और रॉन्ग में दे दिया उसने आउटपुट। ये होता है हमारे कुछ ऑपरेटर। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है लॉजिकल ऑपरेटर में तो आप कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है। मैं आपको और वीडियो बना के दे सकता हूँ, आप कॉल भी कर सकते हो, मैं आपको विद एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोडेड फॉग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कोडेड फॉग।